फिर नंबर 2 जीएसटी कंपोजिशन लेवी। तो दो तरीके की स्कीम होती है, एक रेगुलर स्कीम होती है, कंपोजिशन लेवी स्कीम होती है। रेगुलर स्कीम में क्या होता है, तो भाई जीएसटी का जो रेट होता है 5% है, 12% है, 18% है, 28% होता है। ठीक है, जहाँ पे तुमने इसके पहले जितना टैक्स पे किया है ना, उसका तुम्हारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जबकि कंपोज स्कीम ऐसे वाली स्कीम है जो छोटे टैक्स पेयर स्मॉल बिजनेस पर्सन जो होते हैं उन्हों के लिए स्कीम निकालने में आई है, जहाँ पे उन्हों को जो टैक्स हैगा वो 5%, 12%, 18% या 28% नहीं देना है, रेगुलर बेस के ऊपर नहीं देना है। पर यहाँ पे उन्हों के कंपेयर में यहाँ पे परसेंटेज कैसे होते हैं, कम होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंपोज स्कीम बोलते हैं। बट उसके सामने उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं कंपोज स्कीम। अब कंपोज स्कीम का जो बेनिफिट है वो कौन उठा सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अगर स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, तो अगर टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ से कम है तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। और उसको छोड़ के कोई भी स्टेट होवे तो 1.5 सीआर बराबर 1.5 करोड़ रुपए से कम का अगर टर्नओवर होगा तो तुम्हारा क्या होगा, स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। देखिए स्टेट किस तरीके से याद रखना है, तो रजिस्ट्रेशन के जो हम लोग ने स्टेट देखे थे ना, बराबर है, 10 लाख, 10 करोड़, 10 लाख वाला, 20 लाख वाला। ठीक है, तो 10 लाख वाले चारों चार ले लेने के, 20 लाख के अंदर छेद है तो उसमें से 4 ले लेने के, छेले 2 नहीं लेने के, मतलब पौंडीचेरी ने तेलंगाना जो था वो नहीं लेने का। बाकी के जितने भी स्टेट वहाँ पे 10 लाख और 20 लाख के लिमिट में आते थे वो सबको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंपोज स्कीम जो भी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तीनों पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो बराबर, अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको को जो भी बनाने वाला या एसिलेटेड वाटर बनाने वाला जो लोग हैं उनको कंपोज स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको छोड़ के अगर कोई भी चीज़ तुम मैन्युफैक्चर करते हो या अगर दूसरी कोई चीज़ का तुम अगर सप्लाई करते हो तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, 1% जीएसटी देना पड़ेगा। इसका मतलब कि सी जीएसटी कितना जाएगा, 0.5 बराबर है, एस जीएसटी कितना जाएगा, 0.5% जाएगा, मतलब टोटल 1% तेरा जाएगा। और अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है, दूसरी कोई सर्विस नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस, तो 2.5% मतलब टोटल 5% जाएगा, 2.5% सी जीएसटी, 2.5% एस जीएसटी के ऊपर जाएगा। बराबर, ये तुम्हारा कौन सा था, फर्स्ट नंबर वाली कंडीशन थी। बराबर, देख अब इसके ऊपर देख हम लोग सम्स देख लेते हैं। क्या सपोज हमने टैक्स पे रहेगा कंप्लेस, बराबर, इज अ मैन्युफैक्चरिंग हैविंग 1 यूनिट, एक यूनिट उसका कहाँ पे, यूपी में है, और एक यूनिट कहाँ पे, एमपी में है। अब यूपी में है और एमपी में है, तो यूपी और एमपी जो है वो ये 75 लाख के टर्नओवर वाले में तो आते नहीं है। इसका मतलब कि टर्नओवर हम लोग कितना देखेंगे, 1.5 करोड़ देखेंगे। ठीक है, तो देख क्या बोला हुआ है, यूपी और एमपी। अच्छा, टोटल टर्नओवर कितना है, 115 लाख, जहाँ पे 85 लाख इसका है और 30 लाख उसका है। लिख दिया A1 यूनिट, A2 यूनिट, ए यूपी एमपी लिख दिया। 85 लाख, 30 लाख, टोटल हुआ कितना, 115 लाख, मतलब 1.5 करोड़ से तो कैसा है, कम है, मतलब इसको कंपोज स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कितना कितना टर्नओवर था उसका, 5 लाख और 10 लाख का उसने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर टर्नओवर किया, टोटल 15 लाख का टर्नओवर किया। अच्छा, ये कमलेश है कौन, मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर जो भी है, मैन्युफैक्चर को पता क्या लगेगा, 0.5% सी जीएसटी और 0.5% एस जीएसटी लगेगा, मतलब ओवर और 1% लगेगा। तो देख 5 लाख है, 5 लाख के 1% निकाल दो, 10 लाख के 1% निकाल दो। ठीक है, टोटल हो गया 15 लाख, 15 लाख के 1% निकाल दो। लास्ट ईयर 2022 के अंदर ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को पूछा गया था। बराबर, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, मतलब सेकंड नंबर का टाइप। तो सेकंड नंबर का टाइप देख क्या दिया हुआ है, देख ये फर्स्ट नंबर का टाइप हम लोग ने देखा। सेकंड नंबर के टाइप में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या था, तो सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स प्लस ऐसे वाली सर्विस जो रेस्टोरेंट की सर्विस ना हो, उसके ऊपर भी कंपोज स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। पर यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट की सर्विस थी,
यहाँ पे अदर देन रेस्टोरेंट तेरे को सर्विस बोला है, गुड्स भी होना चाहिए प्लस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस तुम करते होने चाहिए। तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट कब तक मिल सकता है? तो टर्नओवर के 10% या 5 लाख रुपए, दोनों में से जो ज़्यादा होगा ना वहाँ तक की अगर तेरी सर्विस है तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि तुम्हारा टर्नओवर है 80 लाख रुपए, तो 80 लाख के 10% करेंगे तो 8 लाख आएगा। और यहाँ पे कितना 5 लाख, 8 लाख और 5 लाख, दोनों में से हायर वाला कौन सा है? 8 लाख है। इसका मतलब कि अगर तुम्हारा टर्नओवर 80 लाख जितना है तो तुम 8 लाख रुपए तक की सर्विस अगर तुम देने की होगी तो वो तुम कंपोज स्कीम के अंदर लेके आ सकते हो। और वो सर्विस कैसी होनी चाहिए? अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस जो होगी वो टाइप नंबर 1 के अंदर आ चुकी हैगी। ठीक है सर, बड़ी इसको और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें। देख तब इसके अंदर क्या दिया गया है अपनों को, देख एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर हेमंत हैगा बर, वो उसका एग्रीगेट टर्नओवर 60 लाख है। अब अपना कंडीशन देखी, 60 लाख के 10% मतलब 6 लाख और 5 लाख, बीच एवरेज आया 6 लाख, मतलब कि वो सर्विस अब तो 6 लाख रुपए देगा ना तो क्या हो जाएगा, उसका जो भी टर्नओवर है और मतलब उसका टर्नओवर के कंपेयर में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो 60 लाख का टर्नओवर उसके 10% करेंगे तो 6 लाख और 5 लाख, बीच एवरेज आया 6 लाख, तो 6 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता है। अगर 6 लाख के अंदर उसकी सर्विस होगी तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर 6 लाख के ऊपर जाएगा तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। देख अब थर्ड टाइप में क्या दिया हुआ है, सिर्फ वो सर्विस दे रहा है। कौन सी वाली सर्विस? अदर देन रेस्टोरेंट। देख यहाँ पे सर्विस भी थी प्लस गुड्स भी था, ठीक है, पर सर्विस कौन सी? अदर देन रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट की सर्विस, यहाँ पे अदर देन रेस्टोरेंट्स की सर्विस प्लस गुड्स, यहाँ पे खाली अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विस। तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर 50 लाख से उसका टर्नओवर होगा सर्विस का तो 6% GST लगेगी, 3% CGST, 3% SGST। 3 पार्ट है। देख पहले नंबर के पार्ट के अंदर रेस्टोरेंट की सर्विस के बारे में बात किया हुआ है तो 5% लगेगा। दूसरे पार्ट के अंदर क्या करा, अदर देन रेस्टोरेंट की सर्विस प्लस गुड्स, तो 10% टर्नओवर या 5 लाख विच एवर हायर हो उतनी तुम सर्विस दे सकते हो तो कंपोज स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। जबकि थर्ड नंबर में क्या आएगा, सिर्फ सर्विस की बात की हुई है, जहाँ पे टर्नओवर तेरा 50 लाख से कम होगा तो क्या होगा, GST तेरा लगेगा 6%, और CGST और SGST तेरा 3% लगेगा। इसके ऊपर भी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सम्स देखते हैं। देख सब में क्या दिया है, टैक्स पेयर है मिस्टर एक्स। देख ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर था। सलून स्टाइलिस्ट है, सलून स्टाइलिस्ट मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अदर देन रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते कि गुड्स वगैरह बेचता है कि नहीं बेचता। अगर गुड्स वगैरह बेचता होगा तो सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर वाला कौन सा वाला, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख वाला लगेगा। और अगर खाली सर्विस है तो थर्ड नंबर वाला लगेगा। थर्ड नंबर वाले में क्या था, 50 लाख से कम का टर्नओवर होना चाहिए तो 6% GST लगेगा, मतलब 3% CGST, 3% SGST लगेगा। क्या लिखा हुआ है, सलून स्टाइलिस्ट है मतलब सर्विस है, अदर देन रेस्टोरेंट है। वो हैज ऑप्शन फॉर अ कंपोजर लेवी फॉर अ सर्विस। देख खाली सर्विस है देखिए उसकी पर, तो अदर देन क्या है कि अदर देन रेस्टोरेंट है, सर्विस है, थर्ड नंबर की कंडीशन लगेगी 50 लाख से कम का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो 6% GST लगेगी, कंपोज स्कीम लगता है। B1 कहाँ पे है, वसंत कुंज दिल्ली के अंदर है। दूसरी ब्रांच B2 है गोरेगांव हरियाणा के अंदर है। नाम लिख दिया, B1 B2 दिल्ली हरियाणा। बड़े टर्नओवर कितना है, टोटल 45 लाख है, 25 लाख 20 लाख, टोटल है कितना 45 लाख, मतलब 50 लाख से तो कम हुआ ना, ठीक है। 50 लाख से ओवर उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 50 लाख से कम है, मतलब कंपोज स्कीम का उसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा करंट ईयर के अंदर उसका कितना आएगा, एक क्वार्टर का 5 लाख यानी 10 लाख है, टोटल हुआ कितना 15 लाख। 50 लाख से कम है ये टर्नओवर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोज स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं कि खाली सर्विस है, अदर देन रेस्टोरेंट है तो 6% लगेगा, 5 लाख के 6%, 30,000, 10 लाख के 6%, 60,000 रुपये, टोटल लगेगा 90,000 रुपये। मतलब कि CGST के 3%, SGST के 3%, मतलब यहाँ जो 15,000 CGST, 15,000 SGST, या 30,000 CGST, 30,000 SGST, मतलब टोटल में जाएगा 45,000 रुपये CGST, 45,000 रुपये SGST में जाएगा। कंपोज स्कीम बेनिफिट का यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक कवर हुआ।